दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के 2 बज रहे हों, शरीर पूरी तरह थका हुआ हो, लेकिन नींद आंखों से गायब हो, क्योंकि दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। कभी कल की चिंता, कभी पुरानी बातों का पछतावा, हजारों विचार एक साथ दिमाग में घूम रहे होते हैं, जैसे दिमाग नहीं बल्कि कोई मछली बाजार बन गया हो। हम सब चाहते हैं कि बस कुछ देर के लिए ये शोर बंद हो जाए। हम सब सुकून ढूंढ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सुकून मिलेगा कहां? आज की कहानी आपको इसी सवाल का जवाब देगी। ये कहानी है आरव की, और ये कहानी शायद आपकी और मेरी भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुमारो इज योर्स पर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 25 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। देखने में वो बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसका मन अंदर से बहुत बेचैन रहता था। उसका दिमाग कभी शांत नहीं बैठता था। सुबह उठते ही चिंता और रात को सोते समय घबराहट। कभी सोचता कि उसने जिंदगी में हासिल ही क्या किया है, और कभी डर जाता कि अगर आगे सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। वो इतना ज्यादा सोचने लगा था कि खुलकर हंसना तक भूल गया था। उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। एक दिन उसे गांव के कुछ लोगों से पता चला कि पास की पहाड़ियों में एक बहुत ज्ञानी संत रहते हैं। लोग कहते थे कि वो संत पहले शहर में बहुत बड़े मानसिक चिकित्सक थे। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने सब कुछ छोड़कर प्रकृति के बीच शांति से रहना शुरू कर दिया। ये सुनकर आरव के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने सोचा, शायद वो संत मेरी मदद कर सके, शायद मुझे भी मन की शांति मिल जाए। बिना देर किए आरव उन पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, ऊंची चढ़ाई, तेज धूप और थकान, लेकिन उसके मन में शांति पाने की चाह इतनी मजबूत थी कि वो रुकना नहीं चाहता था। कई घंटों की मेहनत के बाद वो उस जगह पहुंच गया। वहां एक छोटा सा सुंदर आश्रम था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। आंगन में एक वृद्ध संत आंखें बंद करके ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर गजब की शांति और तेज था। आरव धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूं। मेरे विचार मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? संत ने धीरे से आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान दी और बोले, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मेरे साथ चलो, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। वो आरव को अपने बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने एक कांच का गिलास लिया और उसे पानी से पूरा भर दिया। इतना भर दिया कि जरा सा भी हाथ हिलता तो पानी बाहर गिर सकता था। फिर उन्होंने वो गिलास आरव के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें ये गिलास लेकर गांव के आखिरी छोर तक जाना है और फिर वापस आना है, लेकिन ध्यान रहे, पानी की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिर गई तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। आरव हैरान रह गया। वो जीवन का ज्ञान लेने आया था और यहां उसे पानी ले जाने का काम दिया जा रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। आरव ने गिलास को मजबूती से पकड़ा और चलना शुरू कर दिया। गांव का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। टूटी फूटी सड़कें, भीड़ भाड़, लोग आते जाते उसे देख रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को आवाज लगा रहे थे। कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं बच्चे दौड़ रहे थे। लेकिन उस दिन आरव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। न शोर, न भीड़, न लोग। उसका पूरा ध्यान सिर्फ गिलास में भरे पानी पर था। वो धीरे धीरे बहुत सावधानी से कदम बढ़ाता रहा। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं हटाया। वो गांव के आखिरी छोर तक पहुंचा और उसी सावधानी के साथ वापस लौट आया। जब वो संत के पास पहुंचा तो खुशी से बोला, गुरुदेव, मैंने काम पूरा कर लिया। देखिए, पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम रास्ते से जा रहे थे तो क्या तुम्हें दुकानदारों की आवाज सुनाई दी? क्या तुमने कुत्तों को भौंकते देखा? क्या तुम्हें कोई पहचान वाला मिला? आरव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ इस गिलास पर था। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में होता है, जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस काम पर होता है जो तुम अभी कर रहे हो, तब डर, चिंता और बेचैनी अपने आप खत्म हो जाती है। दुनिया वैसी ही रहती है, शोर भी रहता है, परेशानियां भी रहती हैं, लेकिन मन शांत हो जाता है, क्योंकि उस समय तुम न बीते हुए कल में होते हो और न आने वाले कल की चिंता में। तुम सिर्फ आज में होते हो। आरव कुछ देर तक चुप रहा। उसे महसूस हुआ कि वो हमेशा या तो अपने बीते हुए फैसलों को लेकर परेशान रहता था या आने वाले समय से डरता रहता था।
उसने आज तक कभी वर्तमान पल को जीने की कोशिश ही नहीं की थी। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव किया। वो हर काम को पूरे ध्यान और ईमानदारी से करने लगा। जब खाना खाता तो सिर्फ खाने पर ध्यान देता, जब काम करता तो सिर्फ काम पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसके चेहरे की खोई हुई मुस्कान वापस लौट आई। दोस्तों, हमारी परेशानी भी अक्सर यही होती है। हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग नतीजों की चिंता में उलझा रहता है। हम परिवार के साथ बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग ऑफिस की टेंशन में खोया रहता है। हम आज को जीना भूल चुके हैं। अगर आपको शांति चाहिए तो भागना बंद कीजिए। जो कर रहे हैं पूरे मन से वही कीजिए। सुकून कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही छिपा हुआ है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जो आपका ध्यान भटकाती है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल टुमारो इज योर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए और आज में जीना मत भूलिए। जय हिंद।